नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए आज से जुड़ते हैं कुछ नई कड़ी में यूपी पीसीएस 2019 के कुछ प्रश्नों के साथ। 2019 के कुछ प्रश्नों के साथ आज जुड़ते हैं, देखते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा देखा जाता है। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? यहाँ से ग्रंथियों से पूछा था तो आग्नेयाशय होता है। क्या आग्नेयाशय होता है जहाँ पे अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? इसने पूछा चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में, टैल्क में। तो जो कैल्शियम पाया जाता है वो जिप्सम में पाया जाता है। किसमें? जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ दिया है और उसका कहाँ से उपयोग होता है। इसे सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यही सुमेलित नहीं है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। लिथियम कार्बोनेट से गठिया उपचार होता है। दूधिया मैग्नीशिया से प्रति अम्ल होता है। अगला देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है। कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति है। कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के उपयोग में से कोई नहीं। तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पाद पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। कि द्वितीयक उपभोक्ता अधिक होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली नहीं। जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक मतलब जो चीज उत्पन्न करता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ये हो जाएगा। सुपोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सुपोषण का मतलब यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो ये दोनों है। या जल में निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है या जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्लियर? अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती है। ठीक है, देखिए एक बात नीचे से अगर करते हैं, जो जैव विविधता होती है शीतोष्ण क्षेत्रों से अधिक ध्रुवों की ओर, जैसे शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाओगे तो वहाँ पे जैव विविधता घटती है। ये सही है। ये उसमें पूछा कौन सा नहीं सही है, तो कह रहा है विशालतम जैव विविधता अमेजन और समाज, ये भी सही है, पाई जाती है। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जात आश्रय, ये भी सही है। इसमें से यही नहीं सही है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं सही है, तो जो नहीं सही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वृद्धि होती है, यही नहीं सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक हैं? तो लाइकेन्स को आप सुने ही होंगे, लाइकेन होते हैं। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अलवणीकरण, प्रतिलोमन, परासरण, कौन सा सुमेलित नहीं ये देखना था। अलवणीकरण समुद्री जल ठीक है। प्रतिलोम परासरण पेयजल ठीक है। विकृतीकरण प्रोटीन में होता है जैविक। पाश्चुरीकरण चाय में, चाय में नहीं होता। पाश्चुरीकरण आपने सुना? हाँ, दूध में होता है। क्लियर? निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, में से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोरेट,
ये शाकनाशक है। गैस को धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो मीथेन गैस से है। कौन सी गैस है? मीथेन है। अंतर्राष्ट्रीय और संगठन ISSA का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? गुरुग्राम में है। सौर संगठन का याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, गुरुग्राम में है। 100% सौर ऊर्जा का चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, दीव है। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा जाता है। कथन ए क्या कहता है? मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंध स्थापित हैं। ये भी सही है, मतलब ए और दोनों बी सही हैं, आर की व्याख्या करता है। क्लियर। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है? स्वास्थ्य होती है, एक शिक्षा होती है, जीवन स्तर होता है, तीनों होते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? जैसे कौन आया पहले? जैव विविधता अधिनियम आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया, हाथी पर सबसे पहले जो आया 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाला कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये वाला। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर प्रोजेक्ट हाथी आया, फिर जैव विविधता आई। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा हो जाता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो 21 दिन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है उच्च रक्तचाप को, मधुमेह को, HIV परीक्षण को, मृत्यु का पंजीकरण को। तो HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। मित्रों, यह कुछ टोटल 19 क्वेश्चन थे UP PCS 2019 से। ऐसे मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, आपको इनके उत्तर बताता रहूँगा। आप एनालाइज करते चलिए कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी इस तरह से निरंतर बनाए रखिए। धन्यवाद मित्रों।